अस्सलाम वालेकुम, रमीज नाम है मेरा। अपन अमेजोन के अकाउंट के बारे में आज सीखेंगे। जो अमेजोन किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, ये दो चीजें आज सीखने को मिलेगा आज की क्लास के अंदर में। और साथ ही साथ व्हाट्सएप के बारे में मैंने बताया था कि दिखाते हैं, तो वो भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो भेज रखा है, जो जो साथी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्रोडक्ट्स भी डेली मैं डालते जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हमने पास में डिस्कस किया था अमेजोन के बारे में, मेरे बारे में, अमेजोन कैसे स्टार्ट हुआ था और अमेजोन की हिस्ट्री और अमेजोन के इंट्रोडक्शन क्लासेस हमारी हुई थी इसके अंदर में, और ई कॉमर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे अमेजोन में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम चले जाएंगे अमेजोन रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें होता क्या, यूआरएल जो है sellercenter.amazon.in। देखिए, ये जो यूआरएल है ना, इसको रख लीजिए आप लोग आपके पास। मैं आपको टेलीग्राम में भी भेज दूंगा, जो दोस्त है टेलीग्राम के अंदर में, और चैट के अंदर में भी डाल दिया हूँ। sellercentral.amazon.in, ठीक है ना। sellercentral.amazon.in, यहाँ पर जाके आपको अकाउंट ओपन करना है। मैंने इंटर मारा इसके अंदर में, अभी चेक आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन अप करना है अपने को। इस तरीके से जाके इस पे साइन अप करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट बोल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए कोई भी स्टोर मान लीजिए। लेट्स से मैं ओपन करता हूँ इजी एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसके अंदर में मैं आईडी कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, रमेश एक्सप्रेस। मैं आईडी दे रहा हूँ दूसरी वाली। आप लोग भी ये तरीका सीख लीजिए, यही तरीके से अपने को अकाउंट खोलना है। और मैं आपको एक अकाउंट खुला हुआ जो रहेगा उससे लिस्टिंग करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से होता है, वो पूरा चीज बताऊंगा। ठीक है ना। इसके अंदर में मैं, ये हो गया इसके अंदर में। अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल लेना है हमें। इसके बाद हमें आएगा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अपलोड करने का। ये हमने अमेजोन के अंदर में अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों का फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा कि क्या नाम है, हम लोग किस तरीके से प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। तो 1070 दिरहम का लाइसेंस होता है, जो आप अमेजोन का ले सकते हो डीडी से। थोड़ा सा आपको, अगर खुद वॉक इन करते हो, तो अगर किसी एजेंट के थ्रू जाओगे तो आपको 2900 दिरहम लेगा लाइसेंस लेने का। तो वो भी कर सकते हो। ये ओटीपी आता है आपके ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी पे मेरे पास ओटीपी आया, मैंने डाल दिया उसको। अब उसके बाद ये प्रोसेस आगे हो गया। ठीक है ना। ये तरीका है अमेजोन के अंदर में। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम बिजनेस कॉन्टेक्ट डालने वाले हैं या मोबाइल और टेलीफोन नंबर किस तरीके से करना है, और इसमें किस तरीके का बिजनेस रहेगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव, ये पूरा फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल ही डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सबको भी इंडिविजुअल ही डालना है, बिकॉज अभी आपका कोई ट्रेड लाइसेंस निकाला नहीं है। तो ट्रेड लाइसेंस वालों के लिए ये वाला ऑप्शन है, बिना ट्रेड लाइसेंस वालों के लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। लीगल नेम क्या है ये डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर करने का है, ठीक है। तो इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करना है। ये भी ले रहा है इसके अंदर में, अभी आगे बताता हूँ आपको। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी जो है ना इंडिविजुअल तौर पर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, यूएई में कहाँ पर हो आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एरिया वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए किस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसके अंदर में डाल सकते हो। हाँ जी, यहाँ पर चूज योर यूनिक नेम। यहाँ पर कुछ तो भी नाम रखें स्टोर का आपको, ये एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। कुछ तो भी यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो है लोकल नंबर आपका जो भी हो वो दे देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये लोकल नंबर दे देना। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर दे दिया है यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन आएगा टेक्स्ट मी नो, ठीक है ना। तो टेक्स्ट में यहाँ पर ये जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो वो वेरिफिकेशन भी डालना रहेगा हमें यहाँ पे, है ना। ये वेरिफिकेशन जैसे आएगा, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, उसके बाद आपका जो है ये नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ेगा। वो वेरिफिकेशन डाल के आपको वेरीफाई कर देना रहेगा। ये पहला जो है अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर है। तो जो भी दोस्त इसके अंदर में कर रहे हैं, ये देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट बोल के बता रहा है। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा पिकअप एड्रेस है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी चीजें डालना है। द सिटी एंड एरिया यू एंटर इज नॉट एलिजिबल फॉर इजी शिप, ठीक है ना। तो सेल्फ शिप इज द टिपिकल अमेजॉन एफएम डिलीवरी फॉर मॉडल्स फॉर सेवर यू वर्क विथ एक्सटर्नल कोरियर। ये कुछ चीजें देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको करना है तो यू विल नॉट बी ऑफर द सीओडी
ऑन दोस ऑर्डर। तो ये चीजें आपको एक्सेप्ट कर लेना रहेगा, बिकॉज ये ऑप्शन नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हो कुछ भी इसके अंदर में। जी। तो एरिया वाइज अपने को यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है। यहाँ डिटेल डाल देना है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक, हाँ जी, इसके साथ जो है आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा आपका जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जो है ना, उसको करना है यहाँ पे। ये ऐड करे बाद से आपके अंदर में फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कुछ पेमेंट आना है या मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए इसके अपन स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप लोग डिसाइड कर ले किस तरीके से करेंगे ये। तो स्किप फॉर नाउ भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो मीनवाइल के लिए, ठीक है ना, ये तरीके से। डू यू हैव बारकोड्स EN UPC फॉर योर प्रोडक्ट और सम ऑफ देम। तो हम इसके अंदर में सम ऑफ देम करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम कुछ प्रोडक्ट को मी टू भी करते हैं ना। तो उसके हिसाब से हाउ वुड यू लाइक टू लिस्ट योर प्रोडक्ट, यूज योर ओन क्रेडिट इन्वेंटरी फाइल, क्रिएट इन्वेंटरी फाइल यूजिंग, ये अपन को करना है। तो हम इसके अंदर में लिस्ट 1 बाय 1 सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे किस तरीके से लिस्टिंग करना है, क्या चीजें हैं। अच्छा, टेल अस अबाउट योर कैटेगरीज। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बेचने वाले हो। सबसे कॉमन जो होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलफोन एसेसरीज वगैरह हो गया, सन ग्लासेस वगैरह अगर आपके पास है लोकल में, ब्रांडेड नहीं अपने खुद के ब्रांड के हैं तो कर सकते हो जी। और उसके अलावा ऑफिस प्रोडक्ट्स कर सकते हो। ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स भी कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे रेट्स में मिल रहे हैं। तो आप इसको जो जो आप बेचना चाहते हो, जो जो आप कर सकते हो, मंगा सकते हो, वो आइटम को आपको यहाँ पे लिस्ट टिक मार्क कर देना है कि हाँ भाई मैं ये चीजें बेच सकता हूँ, ठीक है ना, मैं ये चीजें लाता हूँ, ये चीजों में डील करता हूँ। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐसी ऐसी कोई कैटेगरी जो मिस है यहाँ पे, तो उसको भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लिक कर लेनी है जी। तो इस तरीके से जो है आपको अमेजोन के अंदर में अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहला जो प्रोसीजर है अपना, ये चीजें अपने को इसके अंदर में इम्प्लीमेंट करना रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री विच यू बिजनेस लोकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेगा। आई एम इंडिविजुअल, आई एम द सोल ऑफ दिस वन बोल के यहाँ पे डाल देना। इफ कंपनी है तो नीचे वाला सेलेक्ट करें, इंडिविजुअल है तो ये वाला फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना। तो कंपनी रहेगा तो हम शुरू में ही कंपनी के लिए वेरीफाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेना है कि आप इंडिविजुअल कर रहे हो, वेरिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपको जो है आपका आई एम द सोलन ऑफ दिस वन, ये पूरा जो आपका हिस्ट्री है ना, रेसिडेंस, आपका आईडी नंबर वगैरह सब आपको फिलअप करना रहेगा, ठीक है ना। मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे आप ये फिलअप करोगे ना, तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपको आ जाएगा, ये ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा कि वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ही इस सब सबमिट हो जाता है तो हाँ जी। तो ये जो है आप जब यहाँ पर अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपका प्रूफ है ना वो डाल दे, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री डाल दे। उसके बाद जो है ना ये सबमिट कर देना, ये फाइनल बटन है। जब आप सबमिट कर दोगे ना इसके अंदर में, तो आपको जो है अमेजोन की तरफ से ईमेल आएगा। तो वो 24 घंटे से लेके 3 से 4 दिन के अंदर में मैक्सिमम कंफर्मेशन दे देता है। तो उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। अब दूसरा अकाउंट ऑलरेडी जो क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी जी। ये हो गया अकाउंट क्रिएट करने का, आपको प्रोसीजर बताया मैंने। अब जब आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका, तो आपका जो है ना डैशबोर्ड इस तरीके से कुछ आएगा, आपके पास दिख रहा होगा अमेजोन का जो डैशबोर्ड आप क्रिएट कर लेते हो ना। तो इस तरीके से सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट ई डॉट स्लैश होम, इस तरीके से आपका अकाउंट नजर आएगा। यहाँ पर आपको पूरी चीजें दिख जाएंगे। अब ये अकाउंट रिस्क पे है, क्या मसला है, ये पूरी चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर में अपने को जो है आज मैं लिस्टिंग का, ये देखिए इसके अंदर में जो है मैं आज आपको लिस्टिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताया। पहले आपको पूरे डिटेल्स डाल देने हैं, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस,
वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, उसके बाद जो है आपको ईमेल आएगा, वो जो है 24 टू 72 आवर्स के अंदर में कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन आते हैं जब फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर में, उसके बाद ये प्राइवेट लेवल ये वो जितने भी चीजें हैं सब बाद में चालू होगा, ठीक है ना। तो अपन अपन लिस्टिंग के ऊपर चलते हैं, किस तरीके से अपन लिस्टिंग कर पाएंगे, यहाँ पर वो देखते हैं। ये देखिए ये अकाउंट है, यहाँ पर आपको कैटलॉग आता है, कैटलॉग में जाके जैसे ये देखिए मेन हो गया डायरी, ठीक है, मेरा कर्सर जहाँ पर है आप देख रहे हो, वहां पर जाके आप ऐड। तो प्रोडक्ट्स के दो तरीके हैं, ठीक है, एक होता है आप ये नंबर से कर लो, या ASI नंबर से, या UPC नंबर से। तो आई एम एडिंग दैट प्रोडक्ट, अगर हम ऐसे कोई प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं जैसे प्राइवेट लेवल हो गया, या जो प्रोडक्ट अमेजोन में नहीं है, तो उसको आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। वो ऐसे प्रोडक्ट को हम अपलोड कर रहे हैं जो अमेजोन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये वाला आप देखेंगे वरुणी, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मीटू करता हूँ। लेकिन मीटू करने से पहले मेरे को देखना है कि ये कंपनी बेचने वाला कौन है। अगर कंपनी वही कंपनी बेचने वाला है, देखो अलहम कोई बेच रहा है, ठीक है ना, इसकी मैं रेटिंग वगैरह चेक कर लूंगा कि वो कर रहा है। तो मीटू कभी भी जब करेंगे ना, ये सबसे इजी तरीका होता है लिस्टिंग करने के लिए। तो हमें देखना है कि उसकी क्या रेटिंग है, क्या सर्विस है, उसको किस तरीके से करना है। जस्ट लॉन्च बता रहा है, नो फीडबैक बता रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से है। इसको मतलब उतना नहीं है, ऑल हैदराबाद बिजनेस नेम, ये अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर में लिस्टिंग किया हुआ है जी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाके ये इसके अंदर में ऑप्शन जो था यहाँ पे, उसका EN नंबर मारेंगे जो उसके वहां से लेके आए थे। देखिए इस तरीके से EN नंबर मारे अपन, ये EN नंबर मारे तो ये प्रोडक्ट आ गया। इसके अंदर में कौन क्या ऑफर दे रहा है, इसकी क्या रैंकिंग है, क्या चीजें हैं, ये सब बता रहा है। तो मैं अगर इसको ऑप्शन सेलेक्ट कंडीशन न्यू करूं या जो भी है, ठीक है, ये कर दिए, करने की ऑटोमेटिकली जो लिस्टिंग यहाँ पर एज इट इज है ना, ये एज इट इज लिस्टिंग यहाँ पर भी आ जाएगी आपको एज इट इज। जैसे जैसे मैंने इसकी लिस्टिंग दिखाई ना आपको, सेम उसी तरीके से एज इट इज लिस्टिंग उसकी यहाँ पर भी आ जाएगी। कहाँ से, ये सबसे नीचे में जाके ASI नंबर उठाना है, ये ASI नंबर उठाया मैंने, डाला एज इट इज, वो लिस्ट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ सेल दिस प्रोडक्ट बोल के लिस्टिंग में डालता हूँ, तो ये क्लिक होती है, यहाँ पर आपको आ रहा है ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये देखिए। हाँ जी, इसका SKU नंबर दे दीजिए, इसका नंबर, और इसके अंदर में क्या ऑफर रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कर रहा है, 79 dirham प्लस 10 dirham डिलीवरी चार्ज ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वन सबमिटेड, ये अपने को कुछ भी एक SKU नंबर देना है। SKU नंबर में तो जो स्टॉक कीपिंग यूनिट जो नंबर है ना, कुछ भी दे दो आप, 1062 जो भी आपके हिसाब से दे दो। अपना ऑफर प्राइस क्या है, ये तो 70 में दे रहा है, 79 में दे रहा है, अपन क्या रेट में दे सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, व्यू लिस्टिंग ऑन अमेजोन, इसको अलग टैब में खोल के चेक कर लेते हैं कि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है या सेलर है वो क्या रेट में बेच रहा है। देखो ये 79 में बेच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस 10 dirham डिलीवरी का चार्ज ले रहा है। उसके अलावा और भी थोड़े लोग हैं जो यहाँ पर बेच रहे हैं, कोई 89 में बेच रहा है, कोई 171 में बेच रहा है। पूरे कंपनियों का नाम आ जा रहा है यहाँ पे, कौन कौन ये प्रोडक्ट में डील कर रहा है, MZM ट्रेडिंग, ये जितने भी है ना, ये पूरे कंपनियों के नाम आ जा रहे हैं यहाँ पे। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना कि कौन से प्रोडक्ट की कंपनी, कौन सी कंपनी की रेटिंग कम है ना, वो कंपनी का उठा सकते हैं। या अगर इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्हें जो है अपने ऊपर ये तो केस तो नहीं करेगा ना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरा उठा के कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेवल है, तो प्राइवेट लेवल वालों को अपन नहीं छेड़ेंगे, तो ऐसे बंदे को छेड़ेंगे जिसका इशू नहीं रहेगा अपने को। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो इसकी लिस्टिंग पे देखता हूँ कि कितने मसले मसाइल है। इसका देखो, इसका पॉजिटिविटी 0 है, टोटल रेटिंग 0 है, इसने क्या क्या कर रखा है, ये ऑर्डर गॉट कैंसिल मल्टीपल टाइम्स, ये सब चीजें इसके अंदर में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अपन उसको उठा के यहाँ पर मीटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब लेट से यहाँ पे डाल दिया, लेट से अपना ऑफर प्राइस वो 79 दे रहा है, अपन 78 कर देते हैं लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी अपन डाल देते हैं 10 पीसेस, कंडीशन न्यू डाल दिए। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ये इसमें दो ऑप्शन है भाई। अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में दे देते हो आइटम, तो वो अमेजोन फुलफिल करेगा। अगर आपके पास खुद निकालना चाह रहे हो, तो ये मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो मैंने जैसा यहाँ पर आपको दिया था प्रेजेंटेशन में, दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इसका रोल आता है ये प्रेजेंटेशन का जी। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, क्रिएशन ऑफ अमेजोन अकाउंट बताया मैंने, यहाँ पर अमेजोन FBM बेसिकली हम उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो इसमें क्या होता है, मर्चेंट कौन होता है, अब आप बेच रहे हो, आप अपने घर से या अपने ऑफिस से सामान निकाल रहे हो, तो आप मर्चेंट हो गए, ठीक है ना।
अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अगर अमेजोन आपके बिहाफ फुलफिल कर रहा है तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहलाता है। तो अमेजोन क्या करेगा, आपको करना क्या रहेगा, शिपमेंट को पैक करना रहेगा, उसकी बारकोडिंग वगैरह पूरी बराबर करनी रहेगी, टाइटल वगैरह क्वांटिटी वगैरह लिख के जो है आपको अमेजोन के वेयर हाउस में दे देना है। तो एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो उसमें क्या रहेगा, अमेजोन आपको जो है ना एक प्राइम मेंबरशिप, एक वो दे देगा कि लेबल दे देगा कि आपको ये शिपमेंट 24 आवर्स के अंदर में मिल जाएगी। लेकिन अगर एफबीएम में होता है तो वहां पर ऑप्शन आता है कि ये शिपमेंट जो है आपको कितने दिन में मिलेगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। तो ये ऑप्शन का एक मसला रहता है। तो लेट्स से मैं ये प्रोडक्ट को मैं फिलअप कर रहा हूँ अपने साइड से, सेव एंड फिनिश, ये सिंपल सा ऑप्शन है। देखिए ये इसको अपन लिस्टिंग कर दिए, जब लिस्टिंग कर दिए तो इसकी टाइटल हो गई योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, ये चीजें हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर ऑर्डर आता है तो अपने पता चलेगा अपने को दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर में, यहाँ पर यहीं पे चले जाना, यहाँ पर जो भी ऑर्डर आ रहा है हमें यहाँ पर पता चलते रहेगा किस तरीके से ऑर्डर आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा जी। अभी आप लोगों को मैंने लिस्टिंग से लेता हूँ आप लोगों के, तो ये एक चीज बताता हूँ, और प्रेजेंटेशन भी आज मैं शेयर कर सकते हो किस तरीके से चल रहा है काम उसके अंदर में। और ये इन्वेंट्री को आप यहाँ से इन्वेंट्री देखो, अभी जो आइटम आपकी लिस्टिंग हो गई है या नहीं हुई है तो ये यहाँ से चेक कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मान लेता हूँ मैं, अभी अभी लिस्टिंग देखो यहाँ पर है, यहाँ पर अपन जो है प्राइसेस वगैरह लोवेस्ट प्राइस ये कुछ भी यहाँ पर अगर कर सकते हैं हम लोग हमारे हिसाब से, जो भी एडिट करना चाहे हम लोग अभी, और इसके अंदर प्राइस मजीद ऐड करना चाह रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं शुरू शुरू में प्राइसेस को जो है ना कम कर देते हैं, बाद में ऐड करते हैं या ऑफर्स डालते हैं। क्यों, तो आपकी जब लिस्टिंग ज्यादा होगी ना तो उसके हिसाब से बिकेगा। यहाँ पर देखिए 1,70,000 ब्यूटी के आइटम बिक रहे हैं जिसमें 4,996 और 096 लिपस्टिक बिक रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज यहाँ पर चल रही है। इमेजेस वगैरह अपन देख लेना कि कुछ और इमेजेस ऐड करना है, बिकॉज हमने डायरेक्टली मी टू किया ना, तो मी टू में ऑटोमेटिकली जो ऑलरेडी अपलोडेड है सामने वाले का वो होता है। बट इन द एंड ऑफ द डे अगेन ये देखिए ये कीवर्ड है यहाँ पे, तो कीवर्ड ये वेरोनी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको लोग अगर सर्च करेंगे वेरोनी, ये सब चीजें अपने को फिलअप कर देना है, ठीक है ना। तो वेरोनी डाल दिया इसके अंदर में, और भी ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स अपने को डाल देना है जो इसके हिसाब से। तो ये कीवर्ड्स के बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको, एक लंबी क्लास दूंगा उसके बारे में किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो ये सब चीजें अपने को जो है ना अब अपडेट कर देना है इसके अंदर में। तो मी टू का जो ऑप्शन होता है सिंपल सा होता है। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल लिस्टिंग के बारे में, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ जी। अब आते हैं इंडिविजुअल लिस्टिंग के बारे में। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट अगर हम अपने ब्रांड में, जिसके पास एफबीए है या कोई अपना खुद का प्रोडक्ट ला के बेच रहा है, अगर वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना है, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। जो प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक अमेजोन पे नहीं बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में अपन करेंगे। तो इसके बारे में अपने को पूरा सिलेक्ट करना है वो कौन से कैटेगरी का है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में ब्रोज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अपन कर रहे हैं स्मार्ट वॉच, अपन चेक कर लेना पहले स्मार्ट वॉच क्या है, वो कौन से इसके अंदर में आता है, वियरेबल, ठीक है, ये पकड़ लिया अपन। वियरेबल कंप्यूटर नहीं, वियरेबल कंप्यूटर नहीं होता। ये सेलेक्ट कर लेना है हमें। तो ऐसे वेरिस्ट बैंड टाइप का है, तो यहाँ पर अपन सब सेलेक्ट करेंगे ना तो ऐसे ऑप्शंस अपने पास आएंगे। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आईडी वगैरह जो इसके वेरिएशंस वगैरह है, ये सब पूरा फिलफिल करना है अपने को। ये तरीका मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, जो डॉट्स वगैरह हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जो मैंने बताया अभी, ये अमेजोन से रिलेटेड, दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द अमेजोन, हाउ वी कैन लिस्ट द आइटम, हाउ वी कैन मीट टू द आइटम, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है। ये वीडियो मैं आपको क्लास के बाद भेजूंगा। और जिसके इसको क्वेश्चन है भाई, आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली मेंशन इन द चैट बॉक्स, आई विल मेक इट इनेबल। आदि अब अबील, अदनान, अल्ताफ, अथर, 4 पीपल आर म्यूटेड। आप अपना नाम लें और सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई, अल्ताफ बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी भाई। रमेश भाई, आप ये बता रहे थे स्टार्टिंग में, इनिशियली जब अकाउंट ओपन करने के वक्त इंडिविजुअल या कंपनी सेलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे कौन से कैटेगरीज कौन आते हैं इसमें, इंडिविजुअल और कंपनीज में? इंडिविजुअल मतलब जिसके पास इमिरेट्स आईडी है वो इंडिविजुअल में आ गए। कंपनी मतलब जो कंपनीज जिसके पास ट्रेड लाइसेंस वगैरह है वो कंपनीज में आ गए। अच्छा, इंडिविजुअल है तो अपने नाम से भी उधर मार्केटिंग कर सकते हैं उधर?
आप आपके देखो हर स्टोर का कुछ और नेम रहता है। अब आप अपने नाम को ही स्टोर नेम बनाना चाह रहे हो तो आप वो रख सकते हो, या कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कुछ कि और मैंने भी रख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंडिविजुअल रख के कुछ और रख के करने से मेरा जी सेलर अकाउंट ऑलरेडी है, मगर फिर हम अकाउंट कस्टमर अकाउंट है तो वी कैन क्रिएट अनदर सेलर अकाउंट आल्सो, बिल्कुल और इन कर द सकते सेम हैं। अकाउंट में यूज करना दोनों ऑप्शन हो सकता है एक ही अकाउंट में। बना सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और सेलर ये आइटम जो भी देखिए, हम लोग एक लिस्ट एक कर रहे हैं, एक सेलर ये एक सिर्फ सेल एक यूएई में सेल सेल एक यूएई में सेल सेल होता है या इंटरनेशनल में? एक सेलर बायर भी हो सकता है, ठीक है अच्छा, ना। और अगर आप ग्लोबल शिपिंग नहीं करोगे तब तक सिर्फ लोकल में ही बिकेगा वो। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, समझ में नहीं आया। ग्लोबल शिपिंग के लिए आपको ग्लोबल शिपिंग बोल के अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल बेच पाओगे, उसके बिना नहीं बेच पाओगे अच्छा, इंटरनेशनल। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज अलग है क्या? हाँ, उसके लिए अलग फॉर्मेलिटी ग्लोबल शिपिंग फॉर्म होता अच्छा है, तो वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो अप्रूवल आएगा, उसके बाद होगा अच्छा, वो। नहीं तो फिलहाल यूएई जी ओनली। राइट। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। जी, और कोई भी सवाल? और कोई भाई सवाल पूछना है तो पूछे, मैं बहुत सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना नाम लेके सवाल पूछ ले मेरे भाई, और जिसका सवाल हो गया है वो साइलेंट हो जाए, ठीक है ना। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ ले मेरे भाई। अदनान, मलिक, अतहर, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नबील वालेकुम बात कर रहा सलाम। हूँ। जी नबील भाई बोलिए। सर मैं 10-15 दिन से एफबीए कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऑर्डर्स कोई नहीं आ रहे। लिस्टिंग भी सही कर दी लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आ रहे। मार्केटिंग करो, जी मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करो, तब आएंगे ऑर्डर आपको। ओके। अस्सलाम वालेकुम रमेश जी। एक सेकंड रुकिए मेरे भाई, नबील का सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं। बेसिकली होता क्या है, आप जब प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो बहुत सारे लोग, तो आप लोग एफबीए में भेज देते हो तो समझते हो कि आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। बेसिकली दो चीजें हैं, आपसे धारकारी लोग भी मार्केट के अंदर में बैठे हुए हैं और आपसे अच्छे रेट में दे रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो हो सकता है उनको ज्यादा कस्टमर, और वो भी एफबीए कर रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ जी, तो वो भी एफबीए कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको ज्यादा ऑर्डर आए। क्यों बोलो तो आप तो एक प्राइवेट लेवल पे नहीं हो, और ऊपर से आपकी मार्केटिंग ऑन नहीं है। जी, तो आपको क्या है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको चाह रहे हो कि ऑर्डर आए तो उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग के लिए जो है अमेजोन एड्स भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल जगह पे शेयर करना, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के अंदर में, लाइक फेसबुक हो गया, या यूट्यूब के अंदर में जो वीडियोस आते हैं आपके प्रोडक्ट्स के, उसके अंदर में कमेंट्स पे मार दिया। गिव अवेज, कुछ आपको गिफ्ट्स वगैरह देना है कि भाई आप मेरे साथ प्रोडक्ट्स लोगे तो कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, तो तब जाके आपको ऑर्डर, लाइक फ्री डिलीवरी दे देंगे आप। तो इनिशियल फेज में क्या है, आपके जो अकाउंट्स को है ना, आपका जो प्रोडक्ट है ना, हो सकता है आपको प्रॉफिट मिले ही ना, 0 to 0 पे करना पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि प्रोडक्ट को लेके कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचते हैं, बिकॉज उनकी रैंकिंग किसी भी तरीके से आ जाए। एक बार रैंकिंग आ जाती है ना, मैदान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब तक रैंकिंग नहीं आएगी तब तक प्रोडक्ट ऊपर नहीं जाएगा, और जब प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल आ जाएगा। तो आप देखते होगे कि मैंने वरुणी डाला तो कम से कम 50 सेलर आ गए, लेकिन सबसे ऊपर टॉप में जो 4 है उसका सेलिंग ज्यादा होता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें फैक्टर बहुत सारे होते हैं, कि एरिया फैक्टर हो गया, आपका प्रोडक्ट फैक्टर हो गया, रैंकिंग फैक्टर हो गया, सेलिंग फैक्टर, तो ये सब चीजें हैं, एफबीए फैक्टर हो गया। तो ये सब चीजें हैं। तो एफबीए रखने से खाली नहीं होगा, आपको उसकी मार्केटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कौन से एरिया में आप कमजोर है, वो एरिया पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जी, वो मैं आने वाले ट्रेनिंग क्लासेस में भी बताऊंगा। हाँ जी। रमेश जी, अस्सलाम वालेकुम, शहबाज उर। जी वालेकुम सलाम, शिवाज भाई बोलिए। जी रमेश भाई, मैं एफबी अकाउंट बनाया था हम्म जी, तो जो है बना के तकरीबन 2 महीने हो गया मेरा, मतलब उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया मैं। हम्म। वो अकाउंट को मैं सेलर अकाउंट में यूज कर सकता हूँ क्या? आप बनाए ही थे अमेजोन अकाउंट में सेलर करने के लिए, एफबीए एक्टिवेट है, तो आप अपना प्रोडक्ट भेजिए, कोई भी प्रोडक्ट पे रिसर्च करिए, पहले प्रोडक्ट हंट करिए, कौन से हाँ प्रोडक्ट में आपको जान लग रहा है कि हाँ भाई ये बिकेगा करेगा। तो पहले हाँ। आप उसको नॉर्मल सेल कीजिए, अगर आपको लगे कि ये एफबीए में डाल सकता हूँ मैं, ज्यादा सेल आएगा, तो एफबीए में डाले। बेसिकली एफबीए का मकसद क्या होता है बोले तो, नॉर्मली आपके प्रोडक्ट का सेल अच्छा आ रहा है तो आपने उसको एफबीए में डाल दिया, तो वो क्या है, जल्दी डिलीवरी होगी, और हाँ एफबीए इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा कि हाँ भाई ये बंदे का प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है, और इसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल भी है, तो इसको अच्छा पुश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिसाल के तौर पर दिवाली और रमजान का एग्जांपल देता हूँ,
कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, इवन अभी अभी एक एयर कूलर चल रहा था, मैंने भी डाला था ऐड उसका एयर कूलर का, ठीक है ना, लेकिन 3 दिन के अंदर में पूरा माल उड़ गया, ठीक है ना, तकरीबन नहीं वो तो भी थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी चले गई। तो कभी कभी क्या है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई है, जैसे नबील ने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है लेकिन उसको सेल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है पूरे मार्केट का प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो उसके प्रोडक्ट को फटाफट फटाफट सेल आना शुरू हो जाए। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई आपको अगर मार्केट में शॉर्टेज आती है तो प्रोडक्ट वो टाइम पे भी निकल जाता है, तो आपको इसमें परेशान होना नहीं है कि मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा है। हो सकता है एक दिन में ही आपको 100-150 ऑर्डर आ जाए, आप खुद परेशान हो जाए कि मैं फुलफिल कैसे करूं। अच्छा, और हर एक बात इसमें जैसे इसके हॉट डील्स जो देता ना, पॉपअप करता हूँ पे कि ये इसकी हॉट डील ये है, हॉट डील ये है, यहाँ पे जो आती है ना उसकी, तो हॉट डील को जैसे अभी उसके अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट्स को कैसे चूज करें? मैं नहीं समझा भाई क्वेश्चन आपका। हॉट डील्स के अलावा मतलब आपके प्रोडक्ट हॉट डील्स में जा रहा पूछ रहे हैं आप, या दूसरे का? जैसे अभी हॉट डील जैसे अमेजोन के अंदर हॉट पे भाई ये हॉट डील्स चल रही है अभी, इसको तुम चूज करो बोले सर। नहीं तो वो क्या रहता है बेसिकली, अमेजोन जो है फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशंस निकालता है या ऑफर्स निकालता है, जितने भी ई कॉमर्स कंपनी रहती है ना पूरे कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालती हैं। तो अगर आप वो ऑफर में पार्टिसिपेट होते हो तभी आपका प्रोडक्ट उसके अंदर में शो करेगा। लेट्स से कि अमेजोन ने एक ऑफर निकाला 50% ऑफ, मगर आपने मिसाल के तौर पर 100 दिरहम का प्रोडक्ट है, आपने 50 दिरहम में दे रहे हो। अगर आपने 89 का प्रोडक्ट 80 का प्रोडक्ट है तो 40 में दे रहे हो अभी, लेकिन आपने मेंशन कर रखा है 80 का 50 में, तो वो उसके अंदर में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया कि ठीक है मैं इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली 50-50 के रेशो में चले जाएगा वो। तो हो सकता है आपको लोग, तो आपको जो है वहां पे प्राइस अपडेट करना पड़ेगा, सेलर प्राइस मार्केट प्राइस कितना है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों भी। अच्छा, जी ठीक है, हाँ, अच्छी बात है, ओके। पार्टिसिपेट करने के लिए, तो तभी जब आपको उसका मजा आएगा। अच्छा, हाँ इसके जी, लिए आईडी होना जरूरी है क्या? क्योंकि मैं भी उसमें मेरा वीजा प्रोसेसिंग में है मेरा हाँ आईडी जरूरी है मेरे भाई। आईडी जी ठीक है, ठीक है। जी, और कोई सवाल? अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस से एक सवाल था मेरा। बोलिए। तो ये अपने जब अपन फेसबुक मार्केट प्लेस हम प्लेस कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, तो जो है उस पे वहां से जो है अपन सीधा व्हाट्सएप पे लिंक करना है, रीडायरेक्ट व्हाट्सएप पे होना है फेसबुक से, तो कैसा? अभी यहाँ पर यूएई में वो ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, इंडिया अच्छा, के अगर आईडी है तो इंडिया की आईडी में आ रहा ऑप्शन, यूएई की आईडी में नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है, जी ठीक। ओके, बस वही पूछना था। हाँ हाँ, रमेश भाई, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी भाई, सवाल कि पूछो। रमेश भाई ये बताइए कि एफबीए में मिनिमम जो वेयर हाउस में सेंड करना मिनिमम यूनिट कुछ लिमिटेशन है क्या कि इतना ना, मिनिमम यूनिट होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि क्वांटिटी भेजना है, बट ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि इतनी भेजना है, ये भेजना है। आप 10 पीस भी भेज सकते हो, 5 पीस भी भेज सकते हो, 36 भी भेज सकते हो, डिपेंड ऑन यू, लेकिन तो आपको उसके वेयर हाउस पे लेके जाके देना है। अच्छा, उनका रेट क्या होता है रमेश भाई? अलग रेट रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो लोग उसके अंदर में मार्केटिंग चार्ज डालते हैं, सेलिंग के अंदर में फिर एफबीए के चार्जेस डालते हैं, आपके प्रोडक्ट का साइज कितना है, बहुत सारे चीजें मैटर कर जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बेसिस पे रहता है। जी, वो आपको आइडिया दे देंगे, एक बार प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे ना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो कि कितना लगेगा एफबीए के अंदर में। जी, आप संडे को कह रहे थे कि आप मुझे अभी फेसबुक की डिटेल सेंड कर देना। कल कल संडे के दिन जो है ना फेसबुक का 2 सेशन रहेगा वो फास्ट ट्रैक में, तो 2 सेशन में जो है आपको पूरा फेसबुक कंप्लीट करेंगे। जी कल मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या रमेश भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। जी अच्छा रमेश जी, बड़े अच्छा बात है मेरा। अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा था, कोई भाई मेरे को कॉल कर रहे थे सुबह में, तो उन्होंने पूछ रहे थे कि टिकटॉक से ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मैंने टेलीग्राम में एक वीडियो पोस्ट किया था कि आपको व्हाट्सएप के अंदर में ग्रुप बनाना है, और वो ग्रुप का जो रहता है उसके अंदर में जो है आप एडमिन पोस्टिंग ही एक्सेस देना है, ना कि कस्टमर पोस्टिंग या कोई और अनदर पोस्टिंग का देना है, एडमिन पोस्टिंग एक्सेस ही देना है। और वो लिंक को उठा के टिकटॉक का जो वेबसाइट का जो ऑप्शन होता है ना, वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग, आप लोग जो है ना वीडियो बनाए हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, टिकटॉक पे लिस्ट कर दिए, ऑर्डर नहीं आ रहा बोल रहे हैं आप लोग, तो ऑर्डर आएगा भी नहीं। वैसा आपको करना क्या है, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना वो बनाया है, उसका लिंक आपको आपके बायो में डालना है। आपका जो एडिट फाइल है, मैंने वीडियो भेजा है, तो वो जब डालेंगे ना, तो आपको जो भी वीडियो आप शेयर कर रहे हो ना टिकटॉक के अंदर में, तो आप उसके अंदर में मेंशन कर दो कि आप मेरे बायो में मेरा लिंक दिया हुआ है, या मेरे मोबाइल नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, इस तरीके से मेंशन कर दीजिए, या अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, तभी वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। अब
मिसाल के तौर पर मैंने आज एक लैपटॉप भेजा है आप लोगों को, 200 दिरहम मैंने कॉस्टिंग की है इंक्लूडिंग डिलीवरी, ठीक है ना। ये लैपटॉप स्क्रीन टच भी है और इसके अंदर में क्या है 4 GB रैम है, 16 GB मेमोरी है, और साथ ही साथ इसके अंदर में 512 GB तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और उसके अलावा जो है MS ऑफिस भी इसके अंदर में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई बंदा करना चाह कुछ चीज डाउनलोड करना चाह रहा डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मल्टीपल फंक्शन है इसके अंदर में। तो ये लैपटॉप जो है बहुत ही डिमांडिंग है। अगर अब मैं बात करूं कुछ वेबसाइट की, जैसे कि फोन जोन है और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर ये 499 से 799 के दरमियान ही बिक रहा है बड़े आसानी से। और फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है जी। तो इसको आप फेसबुक के अंदर में और टिकटॉक के अंदर में आप अपने हिसाब से भेजो। मैंने वीडियो भी भेजा है ग्रुप के अंदर में, तो वीडियो में आप वॉइस को एडिट भी कर सकते हो। आप टिकटॉक में जब वॉइस अपलोड करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, तो वॉइस को 0 कर देना मेरे, और उसके अंदर में अपना वॉइस लगा लेना जी। तो ये चीजें उसके अंदर में आप करिए तो उससे सेल आपको आएगा। अच्छा रमेश भाई, मतलब मेरा ये बात थी कि आप टिकटॉक के जो है प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे आप इसका मैं जब रोल बोलूँ आपको थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछने के लिए बोलूँ तब पूछ लो आप। बीच में मेरा रिदम टूट गया ना तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आपको। अच्छी बात, ठीक है। जी, आप जो बीच में टोक दिया, मैं पूरा रिदम भूल गया मेरा, मैं क्या बोल रहा था। पूछिए अभी अरे आप। माफी चाहता हूँ। जी पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे इसे अपन आप भी भूल गए थे क्या? आप आप ये भी कर भूल रहे हैं गए? टिकटॉक की प्रमोशन करें ना, जी कि आप उसके बगैर आपके वीडियो के मतलब आपकी खाली जैसे नहीं, प्रोडक्ट और खाली आपकी वॉइस ओवर बिल्कुल। करना है। देखो भाई, तो टिकटॉक के अंदर में सबसे इजीएस्ट वे है और सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है प्रमोशन का। मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट की जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ आप उसको जो है ना प्रमोशन पे डाल रहे हो। तो बेसिकली प्रमोशन पे डालने से पहले आपको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट को प्रमोशन पे डाल सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी में एप्पल वर्ड आ रहा है या किसी में जो है सैमसंग वर्ड आ रहा है, वो प्रोडक्ट वो प्रमोशन पे लेगा ही नहीं। तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक व्हाइल यू आर डूइंग द प्रमोशन, अगर आप टिकटॉक पे कर रहे हो प्रमोशन, ठीक है ना। ये एक चीज को दिमाग में रखना है। दूसरी चीज क्या है बोले तो, आप इसके अंदर में जब भी टिकटॉक पे प्रमोशन चला रहे हो तो फॉलोवर्स वाला प्रमोशन चलाना है आपको, ठीक है ना, गेटिंग फॉलोवर्स। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आप 15 दिन मिल रहा है प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट का प्रमोशन चला के आपको फायदा नहीं है। आपको वो प्रोडक्ट का प्रमोशन चलाना है जिसमें 50 से 60 दिन मिल रहा है, ताकि 4-5 दिन में भी एक ऑर्डर आ जाए आपको, तो आपका काम बन जाए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आईपैड डाला हूँ, लैपटॉप डाला हूँ, लेकिन आईपैड लैपटॉप का मसला है वहां पर, तो आपको डिप्लोमेटिक तरीके से प्रमोट करना रहेगा। दूसरी चीज क्या है, आपको जो है रिप्रेजेंट अच्छा से करना है प्रोडक्ट के। हाँ भाई ये चीज ऐसी है, ये है, वो है। क्या है, एक वीडियो में नहीं हिट हुए, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, आपको थकना नहीं है कि मैंने एक वीडियो डाल दिया मेरा हिट नहीं हुआ। आप अगर आप मेरा खुद का अकाउंट देखोगे तो मेरे पास एक अकाउंट में 40,000 फॉलोवर है, एक अकाउंट में 16,000 फॉलोवर है। तो मैंने 375 वीडियो डाल, अभी मेरी लाइव है, उसके अलावा मैंने तकरीबन 50 की 60 वीडियो डिलीट की है। तो 450 वीडियो डाली तब जाके इतने फॉलोवर्स हुए हैं, समझे आप। तो आपको क्या है कंसिस्टेंसी यहाँ पर जोड़े ही करना है। जो चीज आप कर रहे हो उसको रेगुलर करना है। अब इसके अंदर में आप टिकटॉक के थ्रू ही, मैं एक जनरल बात बताता हूँ, आई एम वेटिंग एज एन एवरेज। मैं टिकटॉक के अंदर में ये लैपटॉप पे डाला हूँ ना, स्क्रीन टच का मुझे आते हैं कॉन्टेक्ट, मैं बोलता हूँ भाई मेरा जो रिटेल प्राइस है 300 दिरहम, होलसेल प्राइस है 200 दिरहम, मिनिमम 10 क्वांटिटी लेना है। तो कोई भी 10 क्वांटिटी नहीं लेता, बहुत कम लोग आ लेते, तो 250 में बेचता हूँ उनको, या 280 में बेचता हूँ। एक स्ट्रेटेजी है मेरी, ठीक है ना। तो उस तरीके से मैं बेच रहा हूँ इस चीज को। तो वो क्वांटिटी में क्या डेली के 10-12 पीस निकल जाते हैं मेरे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप है, अब आज गलताब पे बोल के थे या जुबेर भाई कोई थे, दोनों भी एक ऑर्डर निकाले, 230 में निकाले। मैं बोला कोई बात नहीं, पहला ऑर्डर है, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप निकालिए, ठीक है ना। तो आपको क्या है कंसिस्टेंसी रहना है, और थोड़ा सा क्या है कस्टमर के पीछे पड़ना पड़ता है आपको। आप पीछे पड़ रहे हो तो अभी कस्टमर जब तक आपको ना कह देना तब तक पीछे पड़े हुए रहो। इवन ना भी कह दिया तो एक हफ्ते के बाद पूछो कि सर आपका मूड चेंज हुआ क्या। हाँ, अच्छा, सही है। इस तरीके से सेल निकलेगा, नहीं तो मुश्किल है। और कोई भाई सवाल पूछना है तो पूछना। अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद। वालेकुम सलाम। जी जावेद भाई बोलिए। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एमनेट आईडी अगर अभी किसी और के नाम से हम लगा कर देते सकते हो, कर तो सकते हो, बाद में मतलब कि हम अपडेट कर कर सकते सकते हैं हो। तो चेंज कर सकते हैं। ओके, नहीं, और फिर दूसरा अपडेट क्वेश्चन, नहीं कर सकते हो, आप उसकी के आईडी पे सेल कर सकते हो। मतलब कि बाद में चेंज नहीं कर सकते हम उसको। नहीं। हाँ, okay। और दूसरा ये है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसकी जगह हम ये अपना जो डेबिट कार्ड होता है, वीजा कार्ड, उसको यूज कर सकते हैं, हाँ तो हाँ वो नंबर वगैरह बिल्कुल हम डाल सकते हैं। कर सकते हो।
ओके कर सकते हो ठीक है जी। सर। मार्केट प्लेस से भी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा उधर के पैसों से? आप लोग को भाई कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। अब कोई आज और एक साहब थे, उनको ऑर्डर आया प्रोजेक्टर का अमेरिका से, मार्केट प्लेस से ही आया उनको जी। तो अपने को जो है अकाउंट्स वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो कल संडे है, कल आप लोग जो भी जिसको भी जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोग मुझे एक एक करके आईडी पासवर्ड दे दे अपना, तो इंशाल्लाह कल उसी टाइम पे देख के बता दूंगा किसके अंदर में क्या इशू चल रहा है जी। तो कितने बजे तक सर ये सेशन स्टार्ट होगा? कल सेशन का मैं अभी टाइमिंग अपडेट करता हूँ, तो वो टाइम पे रहेगा। मोस्टली 3 से 5 सोच रहा था मैं। ओके राइट ठीक है। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है। और कोई सवाल मेरे भाई?